सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या मसीह लोग उझाई सुखाई करा सकते हैं या झाड़ फूँक करा सकते हैं या नहीं। तो इन सब बातों की हम जानकारी बाइबल से लेते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है, तो हमने कुछ वचन बाइबल से इस नोटबुक में लिखे हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय। तो पहला वचन है लेवी व्यवस्था अध्याय 19 उसका 31 पद। तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार बताता है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। यानी परमेश्वर यहोवा में ये चेतावनी देता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम ऐसा करने वालों की ओर ना फिरना, ना ऐसा कार्य करना, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर हमें कुछ भी करना है वो परमेश्वर के डिसिप्लिन में करना होगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए लागू कर रखी है बाइबल, तो हमें इस बाइबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि हमें ये सब चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि इनके कारण हम अशुद्ध हो जाएंगे। दूसरा वचन व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 27 पद। वहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो निश्चय वह मार डाला जाएगी या जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम मसीहत में आए हैं तो हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि हमारा जो पुराना जीवन था, जब हम इसी में बिताते थे तो हमें कोई मुक्ति, कोई शांति, कोई सुख नहीं मिल पाया। इसी कारण आज हम मसीहत में आए हैं, तो क्यों फिर उस पुराने जीवन में हम जिए, क्यों वह पुरानी बातें हम लागू करें अपने जीवन में, जिससे हमारा जीवन बेकार हो जाए। जैसे एक कहावत कही है कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा ना घाट का। तो हमें इस तरीके का जीवन जीना जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं तो पूरी रीति से, पूरे मन से फिरें। वो पुरानी संसारिक बातें, गलत बातें, अशुद्ध बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि वो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी उन्हें पता चलेगा कि वचन हमें क्या बताता है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वीडियो में जो बाइबल के वचनों का थोड़ा निष्कर्ष निकाल के आपको बताया जाए तो उससे आप समझ सकते हैं। तो इससे भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगला वचन हमारा ये है, दूसरा राजाओं उसका 21 अध्याय उसके 6 पद में वचन बताता है, फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। हालेलुया। तो जो यहूदा का राजा था मंस से, जो हिजकिय्याह उसका पिता था, पहले उसने ये सब काम किए थे, लेकिन हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर की ओर फिरा तो उसने वह सारी चीज़ें, वेदियाँ और जो मूर्तियाँ थी सारी नष्ट कर दी थी। लेकिन उसके बेटे मनश्शे ने फिर वह उनका दोबारा निर्माण किया और परमेश्वर के खिलाफ ये काम किया। तो परमेश्वर ने वचन में खुद लिख दिया है कि ऐसे काम करने वाले उसकी दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा परमेश्वर क्रोधित हो और उसके क्रोध की अग्नि हमारे ऊपर पड़े और हम बहुत बुरी सजा पाएं। तो हमें परमेश्वर में जब हम आए हैं तो परमेश्वर को सारी सामर्थ्य मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हर दुख से हमें छुटकारा दे सकते हैं। हमें चाहिए ये कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और ऐसा काम ना करें। जो जो लोग अभी तक ऐसा काम करते थे तो उनसे वही यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये सब काम ना करें। ऐसा करके उन्हें अगर जानकारी नहीं थी तो आज जानकारी ले लें कि हम ये सब काम नहीं करने, हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं तो पूरी रीति से, सच्चाई से परमेश्वर में चले, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चले, तो उनके जीवन में सुख शांति आएगी। और ये सब जो करने वाले होते हैं ये सिर्फ अपने कमाई का धंधा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। छुटकारा अगर ये दे देते तो आज हम मसीहत में नहीं आते, आज ये सारा संसार परेशान ना होता, सब अपने सुख शांति से जीवन बिताते। कोई परमेश्वर की खोज नहीं करता, ना ही कोई रोता, ना ही कोई बिलखता। और आज आप देखते हैं चर्च में तमाम प्रकार की गवाहियाँ सुनते हैं, कितने कितने बहनों के, भाइयों के जीवन में दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन वो बहुत पैसा खर्चा किए, बहुत जगह गए, लेकिन उन्हें कोई छुटकारा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में आए तो परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। तो जब हमारे पास इस सारी दुनिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह जी, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के पास आए, तो हमें इन सब छोटे मोटे लोगों के पास जाकर अपना समय भी व्यर्थ करना है और हम पाप भी कर बैठते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें झाड़ फूँक करने वालों के पास नहीं जाना। हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर में ही बने रहें।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी से लेकर एक वचन और है, मैं आपको बताना चाहूँगी। व्यवस्था विवरण, वहाँ पर इस्राएल लोग जो थे उनको परमेश्वर ने कहा क्या क्या उनको आज्ञाएं दी, कैसे उनको चलना है। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला हो, या टोना या तंत्र या बाजीगर हो, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हुए सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जिन चीज़ों से आपको घृणा आती है तो क्या आपके सामने बनी रहती है, उनको आप सोचते हैं हम हटा दें। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर आपको, हमको अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमें हटा देगा अपने दृष्टि से। हमारे पर कोई भी करुणा, कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन सब कामों से तौबा कर लें, आप इन सब कामों को मत करें, क्योंकि ऐसा करके आप पाप कर बैठते हैं और पाप करने वाला इंसान परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो आप ऐसे काम बिल्कुल ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों, इनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। आप परमेश्वर में आए हैं तो परमेश्वर को भाने वाले काम करें, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। बहुत से लोग, जब हम पुराने जीवन में थे, शुभ अशुभ कहते थे। कई लोग कहते थे कि आज मतलब इस दिशा में नहीं जाना, पंडितों ने और शास्त्रियों ने ये बताया कि आज उस दिशा में नहीं जाना, इससे मत छूना, उसे मत करना। तो ये सब इंसानों ने बनाई बातें, ये परमेश्वर की ओर से नहीं लागू हुई हैं। तो हम इन्हें क्यों फॉलो करें? क्या इंसान हमारे दुख सुख में मतलब हमारे दुख सुख बांट लेते हैं? नहीं बांटते। बांटने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर की बातों को माने, इंसानों की बातों को बिल्कुल मत माने। और हर दिन परमेश्वर को बनाया हुआ है, हर दिन सुबह है, हर दिन अच्छा है। परमेश्वर का नाम लेकर हर एक काम करें तो आपका वो काम कामयाब होगा। तो आप लोग इन सब बातों में बिल्कुल मत आएँ। आज आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और वो भी इस पाप से छुटकारा पा जाए। क्योंकि अभी तक बहुत से लोग अनजान रहते हैं, जो नए नए आए होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक इसमें जीवन बिताते थे वो निकल कर आएँ, परमेश्वर के सम्मुख वो अच्छा जीवन बिताए। एक वचन और मैं लास्ट बताना चाहूँगी नए नियम से, कुलुसियों 2 अध्याय का 21 पद, वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें स्पष्ट बताते हैं कि मनुष्य की आज्ञा है, ये मनुष्य ने बनाई है। तो हम मनुष्य की बात को ना माने, अपने पिता परमेश्वर की बात को माने। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब मसीहत में आए तो पूरी रीति से एकदम खुले विचारों से रहे। जो बाइबल हमें करने को कहती है वही करें। हम ऐसा ना करें कि आ तो गए हैं परमेश्वर में, लेकिन हम वही पुराना जीवन जी रहे हैं कि ऐसे मत करना, वैसे मत करना। अपने घर में जो पुरानी महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, उनके जीवन में ये सब बातें होती हैं, तो वो अपनी बेटियों को, बहुओं को इस प्रकार का कहती हैं, जैसे कि हमको भी कहा जाता था जब हम पहले इस जीवन में जीते थे, हिंदू धर्म में थे, जब हिंदू बातें मानते थे। लेकिन हम मसीहत में आए हैं तो हम इन सब बातों को बिल्कुल नहीं फॉलो करते। और आज हमारे बच्चे और हम स्वस्थ हैं, अच्छा जीवन जी रहे। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं बाइबल के अनुसार करते हैं। तो आपको यही जानकारी आज मैंने इस वीडियो के द्वारा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और अपनी राय कमेंट में दें कि क्या बाइबल हमें सही बताती है कि नहीं, और कितने लोग इस बातों को मानते हैं, कितने नहीं। सारी की सारी बातें आप कमेंट में बताइए। और जिस भी किसी टॉपिक पर अगर आपको जानकारी लेनी तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊँगी। मैं चलती हूँ, तब तक के लिए जय मसीह।